एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम बात करते हैं ऑग्रो स्कूल की। सब बच्चों का ड्रीम होता है कि उसमें हमारा एडमिशन हो जाए। बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। कुछ बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम में रह जाता है, कुछ बच्चों का इंटरव्यू में रह जाता है। तो देखिए, जिन बच्चों का एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए या इंटरव्यू में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा ओग्रो स्कूल में एडमिशन हो जाए। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि ओग्रो स्कूल काफी अच्छा स्कूल है, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है। अगर वो एकेडमिक्स हमें मिल जाए तो हमारी भी नॉलेज अपग्रेड हो सकती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, वी वांट टू फॉलो द एकेडमिक पैटर्न ऑफ ओग्रो स्कूल, राइट। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अगर उनको ओग्रो स्कूल के एकेडमिक पैटर्न का पता चल जाए तो क्या होगा, उसको फॉलो कर लेंगे। और जो बच्चे वहां सीख रहे हैं वे बच्चे हमारे बच्चे सीख लेंगे। पहली कोशिश तो क्या है कि वहां एडमिशन हो जाए। ठीक है, पूरी जी जान लगा देनी है रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, पूरी जी जान लगा देनी है इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर इन केस फिर भी नहीं होता है, हमें अगले अटेम्प्ट के लिए भी तैयार रहना है और साथ ही साथ जो उनका एकेडमिक पैटर्न है उसको भी फॉलो करना है। अब देखिए, एकेडमिक पैटर्न हम कैसे फॉलो करेंगे, अगला क्वेश्चन आता है एकेडमिक पैटर्न हम कैसे फॉलो करेंगे। देखिए, एकेडमिक पैटर्न फॉलो करने का मतलब है कि वो जो अपने बच्चों को होमवर्क देते हैं या जो उनको बुक्स फॉलो करवाते हैं, अगर हमें उनका पता चल जाए, हमें नहीं पता है, अगर हमें उनका पता चल जाए तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी मैंने पीछे क्लास 3 की क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने बताया कि वहां ओब्रू स्कूल के अंदर जो हिंदी की जो बुक है वो रिमझिम की बुक लगवाते हैं, एनसीईआरटी की लगती है। ठीक है, बाकी बुक्स का नहीं पता चला। तो जो जो स्टडी मटेरियल हमें मिलता रहेगा ओब्रू स्कूल का, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो उसी चीज में जैसे आपको पता है कि ओब्रू स्कूल के अंदर दो वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन। विंटर वेकेशन वहां पे 2 मंथ्स की होती है। विंटर वेकेशन पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, 2 महीने की विंटर वेकेशन होती है। तो जब बच्चा विंटर वेकेशन में जाता था, वो अपने बच्चों को विंटर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क देते हैं। अब क्योंकि बच्चा जा रहा है 1 दिसंबर से वेकेशन पे, तो बिट ऑब्वियस है कि नवंबर एंड में उनको हॉलीडे होमवर्क मिला है। इसका मतलब है कि जो सिलेबस है हॉलीडे होमवर्क का, वो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का है। क्योंकि बच्चे का एडमिशन कब हुआ या क्लासेस कब शुरू हुई, अप्रैल में शुरू हुई। हॉलीडे होमवर्क कब मिल रहा है, नवंबर एंड में। तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा दे ट्राई टू फॉल इन द हॉलीडे होमवर्क। तो उस हॉलीडे होमवर्क की एक कॉपी मेरे हाथ लगी है, जिसके अंदर मुझे क्लास 3 का, क्लास 4 का और क्लास 5 का हॉलीडे होमवर्क मुझे मिला है। तो आज मैं आप सबके साथ क्लास 4 का जो हॉलीडे होमवर्क है वो डिस्कस करूंगा ओग्रो स्कूल का, राइट। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क, देखिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि ये हॉलीडे होमवर्क मैं नहीं करवाऊंगा आप लोगों को, सिर्फ मैं बताऊंगा लिख के कि ये इस सब्जेक्ट का ये होमवर्क मिला है। वो होमवर्क आपने कंप्लीट करना। ठीक है, उसके बारे में जो जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। करना आपने है, कहीं पर दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, इतना मैं आपसे एग्री करता हूं। बट मैं उस चीज के लिए स्पेशल क्लास नहीं लूंगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 के अंदर सबसे पहले है साइंस सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क। सबसे पहले है साइंस। साइंस सब्जेक्ट के अंदर पहला पार्ट उन्होंने लिखा है, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द, राइट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द, about the adaptive features of, adaptive features of desert animals, desert animals, aquatic animals,
aquatic animals, hilly animals, hilly animals and aerial animals, and aerial animals। ठीक है, मतलब जो आपके पास डेजर्ट एनिमल है, रेगिस्तान के, एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले, हिली एनिमल्स हैं, पहाड़ों में रहने वाले, और जो एरियल एनिमल्स हैं, उन सब के एडेप्टिव फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो ये आपका आई थिंक सोशल स्टडीज सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई चैप्टर होगा, वहां से आप ले सकते हैं, अदरवाइज गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, जो जो काम आप कर सकते हो उसको मैं ब्लू टिक करता रहूंगा, जो जो काम आप नहीं कर सकते उसको मैं ब्लू टिक नहीं करूंगा। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, गूगल की हेल्प से काम आप कर सकते हो। उसने सेकंड में लिखा है राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एंड 2 हॉट क्वेश्चन, 2 hot questions, each from lesson 8 to 13। देखिए उसने क्या बोला है कि जो 8 to 13 लेसन है उसके अंदर से आपको लिखना है और लर्न करना है 5 क्वेश्चंस और 2 हॉट क्वेश्चंस। देखिए ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बुक का नाम मेंशन नहीं है। अगर बुक का नाम पता होता तो फिर तो हम कर देते या आपको बता देते, सजेस्ट कर देते, बट इसके अंदर बुक का नाम लिखा ही नहीं। उसने बोला कि 8 to 13 चैप्टर के अंदर हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 हॉट क्वेश्चन करने हैं, तो बुक के क्वेश्चन के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद थर्ड में लिखा है लर्न ऑल द fill in the blanks and definitions ठीक है, कि ऑल का मतलब बिट ऑब्वियस है अप्रैल से नवंबर तक का, जैसे मैंने बात की थी कि पूरा सिलेबस हो जाता है। तो उसने बोला कि लर्न ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स एंड डेफिनेशन, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स और डेफिनेशन है वो लर्न करनी है। अगेन क्या रहेगा उसके अंदर नहीं पता क्योंकि बुक का नाम नहीं पता। तो साइंस के अंदर ये 3 ही पार्ट है हॉलीडे होमवर्क के लिए, इसमें से आप पार्ट 1 कर सकते हो, राइट। उसके बाद चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। सेकंड सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का काफी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, मैथमेटिक्स का इन्होंने काफी अच्छा दिया हुआ है। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर उसने लिखा है कंप्लीट द mental math workbook, up to पेज नंबर 104। देखिए इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा पार्शियल है, ये हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसने बुक का नाम तो मेंशन कर दिया कि मेंटल मैथ की कोई वर्कबुक है, बट इसके ऑथर का या पब्लिशर का नाम मेंशन नहीं किया। जहां तक मुझे लगता है मैथमेटिक्स फील्ड के अंदर जो सबसे पॉपुलर ऑथर है वो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल। कौन सा पॉपुलर? डॉक्टर आर एस अग्रवाल। तो आर एस अग्रवाल की क्लास 4 की मेंटल मैथ आती है, बट क्योंकि वो बुक मेरे पास नहीं है तो मैं ये चेक नहीं कर पाऊंगा कि पेज नंबर 104 तक क्या है, क्या वही है या मेंटल मैथ के नाम से काफी सारी बुक्स आती हैं, ठीक है। तो क्या डॉक्टर आर एस अग्रवाल की है कोई और है? क्लियर? तो इसका थोड़ा डाउट रहेगा क्योंकि ये मेरे पास मेंटल मैथ की वर्कबुक नहीं है। हालांकि उन्होंने बुक का नाम मेंशन किया मेंटल मैथ वर्कबुक, बट इसके अंदर पब्लिशर का नाम भी मेंशन नहीं है और ऑथर का नाम भी मेंशन नहीं है। उन्होंने सिंपल लिखा कि पेज नंबर 104 तक कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में है लर्न टेबल्स फ्रॉम 2 to 30। ये बड़ी अच्छी चीज है, ये हर बच्चे को करनी है। देखिए 2 से 30 तक का टेबल
क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बच्चे को क्लास 4 तक आता है कि 20 तक के टेबल लर्न नहीं होते, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि लर्न टेबल करना है कहां से कहां तक का, 2 से 30 तक का। तो ये सब बच्चों को लर्न करना है, ये आप कर सकते हो। 2 से 30 तक का टेबल हर बच्चे को जो क्लास 4 में है उसको लर्न करना है। उसके बाद उन्होंने लिखा लर्न स्क्वेयर्स फ्रॉम 2 to 20 तक का जो स्क्वेयर्स है वो लर्न करना है। 10 तक का स्क्वेयर्स क्लास 3 के लिए है और 20 तक का स्क्वेयर्स क्लास 4 के लिए। तो ये भी आपने करना है, हर हाल में करना है। 2 से लेके 20 तक का स्क्वेयर का मतलब जैसे 2 का स्क्वेयर है 4, 3 का स्क्वेयर है 9, 4 का स्क्वेयर है 16। तो इस तरह से 20 तक के स्क्वेयर है वो लर्न करनी है। आगे लिखा है फोर्थ पार्ट में लर्न क्यूब्स फ्रॉम 2 to 20। ठीक है, 2 से लेके 20 तक का जो क्यूब है वो भी लर्न करना है। जैसे 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। इस तरह से 2 से लेके 20 तक के क्यूब भी याद करने हैं और 2 से लेके 20 तक के स्क्वायर भी याद करने हैं। ये काफी अच्छा पार्ट है। जो लास्ट के 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट आप कर सकते हो, नहीं आपने करना है, ये मस्त आपके लिए। जो भी बच्चे भी क्लास 4 में जाएंगे या क्लास 4 में जो हैं उन सब के लिए मस्ट है कि ये मैथ्स के 3 पार्ट आप जरूर करेंगे। ठीक है, लर्न टेबल फ्रॉम 2 to 30, स्क्वायर 2 to 20 और क्यूब्स 2 to 20। ठीक है, इससे अलग जो मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया है, ये हॉलीडे होमवर्क के अंदर था, मैंने ऐड ऑन इसके अंदर नहीं किया। जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से कहां तक, 2 से लेके 100 तक। 2 से लेके 100 तक प्राइम नंबर लर्न करना है और रोमन नंबर लर्न करना है कहां से लेके 1 to 100, 1 to 100। उसके बाद 200, 300, उसके बाद 500 और अप टू 1000। ये जो है ये रोमन नंबर लर्न करना। ये 2 काम मेरी तरफ से है, ये हॉलीडे होमवर्क में नहीं लिखा था, ये हॉलीडे होमवर्क में लिखा था। पहला काम आप शायद कर पाओ क्योंकि मेंटल मैथ वर्कबुक के पेज नंबर 104 पे अगर है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ये तो आपने डेफिनेटली करना ही करना, टेबल लर्न करनी है, स्क्वायर लर्न करना, क्यूब लर्न करना, ये आपने हर हाल में करना ही करना। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लास 4 के लिए। जिन बच्चों का इंटरव्यू भी है क्लास 4 का वो भी प्लीज यहाँ इससे कंसल्ट करके जाएं, क्योंकि उम्मीद करेंगे कि जो बच्चा क्लास 4 में है वो इन सबको आता हो। उसके बाद कंप्यूटर्स, जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर्स का। अगला जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का देखते हैं क्या क्या है हॉलीडे होमवर्क के अंदर। कंप्यूटर, अगर किसी पेरेंट्स का बच्चा ऑलरेडी ओबडू स्कूल के क्लास 4 में पढ़ रहा है तो प्लीज वो हमें बुक के नाम मेंशन कर दे प्लीज। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में चलते हैं। कंप्यूटर में लिखा है फर्स्ट पार्ट में डू सैंपल पेपर्स which are given at the last in your notebook complete in your computer notebook, आई थिंक यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है नोटबुक की, यहाँ पे टेक्स्ट बुक आना चाहिए कि डू सैंपल पेपर विच आर गिवन एट द लास्ट इन योर टेक्स्ट बुक कंप्लीट इन योर कंप्यूटर नोटबुक, इस तरह होना चाहिए था। हालांकि इनकी गलती है इसके अंदर, तो आई करेक्टेड, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बुक कि जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट पेज पे जो सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं उनको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, कि उनकी कोई टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट में सैंपल पेपर दिए हुए हैं, ऑब्वियस सैंपल पेपर के अंदर कंप्लीट सिलेबस आ जाएगा, उसको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। अगेन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि टेक्स्ट बुक का नाम नहीं पता। अगर किसी पेरेंट्स को पता है
कोई जानकारी है ग्रुप स्कूल के अंदर, कोई बच्चा क्लास 4 के अंदर है, उसकी बुक्स का नाम पता है, पब्लिशर का नाम पता है, ऑथर का नाम पता है, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। उसके बाद ये पार्ट फिलहाल आप लोग नहीं कर पाएंगे बिना बुक के नाम। उसके बाद सेकंड पार्ट है, ये कर सकते हैं। उसने लिखा मेक योर ईमेल आईडी, मेक योर ईमेल आईडी, मेक योर ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी बनाइए। ठीक है, तो ईमेल आईडी बच्चे से आप बनवा सकते हो, ये आप कर सकते हो काम। इसमें ब्लू टिक कर देता हूं। मेक योर ईमेल आईडी, बच्चे को ईमेल आईडी बनाना सिखाइए कि ईमेल आईडी क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे यूज करते हैं, कैसे एक ईमेल से दूसरे, एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पे ईमेल की जाती है, और कैसे रिसीव की जाती है, कैसे उसको रीड करना है, कैसे उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये ईमेल का यूज करना है वो बच्चे को सिखाना कि ईमेल बनाते कैसे, उसको यूज कैसे करते हैं, खासतौर पर कंपोज करना, रिसीव करना, रिप्लाई करना। ठीक है, इस तरह का ये कंप्यूटर का काम आप करा सकते हैं बच्चे को कंप्यूटर की बुक के लिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। अगला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी का। हिंदी का क्लास 3 के लिए तो हमें कंफर्म हो गया था कि रिमझिम की बुक लगी है तो एनसीईआरटी ही होगी। आइए क्लास 4 में देखते हैं हिंदी के अंदर क्या लिखा हुआ है। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर लिखा है, पहला है राइट 20 पेजेस, राइट 20 पेजेस इन न्यू कॉपी, राइट 20 पेजेस इन न्यू कॉपी। देखिए 20 पेजेस इन न्यू कॉपी की नई कॉपी लगानी है, उसके अंदर 20 पेजेस करने हैं, ये काम आप लोग अपने बच्चे को करा सकते हैं। बेसिकली ये पर्पज किस लिए, ये बच्चे की हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने के लिए। मेरा सजेशन क्या है इसके अंदर कि जो आप कॉपी खरीदेंगे वो 5 लाइन्स वाली कॉपी खरीदना, जो आप कॉपी लगाएंगे वो 5 लाइन्स की कॉपी लगाना और उस पे बच्चे को प्रैक्टिस कराना। ठीक है, 5 लाइन्स की कॉपी पे प्रैक्टिस करने से बच्चे की हैंडराइटिंग इंप्रूव होती है। और इसका पर्पज भी बेसिकली यही है कि 20 पेजेस लिखने, आप जो मर्जी लिखो, स्टोरी लिखो, ऐसे लिखो, उसके अंदर लेटर लिखो, जो मर्जी लिखो, उसके अंदर पोएम लिखो, 20 पेजेस लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो दिया हुआ है उसमें लिखा है इसके अंदर राइट योर ऑन 2 poem and 2 short story, 2 short stories in new copy। ठीक है, ये भी काम आप करा सकते हो। जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों का काम सेम है। इन दोनों का काम क्या है, हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना। तो इन दोनों के लिए 2 अलग अलग कॉपियां लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप ये कॉपी लेके आओगे जिसके अंदर आप 20 पेज लिखोगे, उसी के अंदर आप अपनी 2 पोएम लिख सकते हो और 2 शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हो। अपनी तरफ से 2 पोएम और अपनी तरफ से 2 शॉर्ट स्टोरी। जैसे आपके पास प्यासा कौवा की कहानी है, ठीक है, लालची कुत्ता की कहानी है, तो इस तरह से कुछ भी शॉर्ट स्टोरी जो है वो बच्चे को लिखवा सकते हो और अपनी तरफ से 2 पोएम भी लिखवा सकते हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस तरह से हिंदी की कोई भी 2 पोएम और 2 शॉर्ट स्टोरी आप उसके अंदर लिखवा सकते हो। ये 20 पेजेस अलग है और ये 2 पोएम और 2 स्टोरी ये अलग है। हालांकि इन्होंने इसके अंदर लिखा है कि 2 जगह न्यू कॉपी लिखना था, बट आप इसी कॉपी के अंदर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये भी काम क्या है आप कर सकते हो पार्ट 2 में। उसके बाद पार्ट 3 में लिखा है कंप्लीट योर हिंदी ग्रामर बुक, कंप्लीट योर हिंदी ग्रामर बुक। की हिंदी ग्रामर बुक को कंप्लीट करना। ऑब्वियस है कि हॉलिडे होमवर्क मिल रहा है नवंबर के एंड में, तो जितनी भी ग्रामर की बुक है उसको कंप्लीट करना है। अगेन ये आप लोग नहीं करा पाओगे क्योंकि ग्रामर की बुक का नाम नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद पार्ट 4 में लिखा है उन्होंने राइट 4 क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ रिमझिम बुक। अगेन ये इन्होंने नाम मेंशन कर दिया टेक्स्ट बुक का, ब्रैकेट में लिख भी दिया।
रिमझिम बुक ब्रैकेट में लिख दिया टेक्स्ट बुक। अब यहाँ से ये तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये जो बुक है ये आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि ये बुक आपकी एनसीईआरटी की, ये बुक किसकी है, एनसीईआरटी की। तो क्लास 3 के अंदर भी हिंदी की जो है वो हिंदी बुक लगी है एनसीईआरटी की, और क्लास 4 में भी एनसीईआरटी, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है। उसके आपको उसमें ये लिखा है कि हर एक चैप्टर के आपको 4 क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये भी आप काम कर सकते हो, अगर आपके पास रिमझिम की बुक है तो ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने लिखा है नेक्स्ट, उन्होंने लिखा है लर्न होल सिलेबस, लर्न होल सिलेबस फॉर एनुअल एग्जाम, फॉर एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम जो होते हैं फरवरी के एंड में होते हैं इनके, तो उन्होंने बोला कि जो आपके पास हिंदी है उसका ग्रामर या टेक्स्ट बुक जो भी है उसका कंप्लीट सिलेबस जो है वो लर्न कर, ठीक है। अगेन ये शायद आप ना कर पाओगे, टेक्स्ट बुक आप कर सकते हो बट ग्रामर बुक का नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हिंदी के अंदर उन्होंने इतना ही होमवर्क दिया था, दो इसमें से आप देखिए 3 काम आप कर सकते हो, ये न्यू कॉपी में लिखने वाला काम भी और रिविजन टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी की उसके क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी का। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो सब्जेक्ट है वो है मोरल साइंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मोरल साइंस। मोरल साइंस का जो सब्जेक्ट है क्लास 3 में नहीं था, ये क्लास 4 में इंसर्ट हुआ है, मोरल साइंस। मोरल साइंस, मोरल साइंस में उन्होंने पहला पॉइंट लिखा है इंटरेक्ट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। बेसिकली ये क्या है, ये जो एक्टिविटी है ये मोरल वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए, कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, उनकी केयर करनी है, उनसे बातें करनी है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो सुनना है, उनसे स्टोरीज सुननी है, उनकी नॉलेज है वो एक्सेप्ट करनी है, उनकी केयर कैसे करनी है, वो सारा का सारा इसके अंदर आपका आ जाएगा कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके आपको अपनी मोरल वैल्यूज जो है उसको इंक्रीज करना, एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। तो ये काम भी बच्चा कर सकता है, ठीक है, ये काम भी मोरल साइंस सब्जेक्ट के अंदर एक्टिविटी जो है ये कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट उन्होंने यही दिया जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था केयर का। सेकंड पॉइंट में लिखा है राइट इन व्हाट वेज वी कैन टेक केयर ऑफ देम, कि लिखिए कि किस तरह से हम उनकी टेक केयर कर सकते हैं, ये लिखने वाला काम होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको केयरिंग की बात भी कर रहा था, तो केयर आपको कैसे करनी है ग्रैंड पेरेंट्स की, वो सारा का सारा लिखना है। तो इसमें पेरेंट्स को बच्चे की हेल्प करनी पड़ेगी कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो ये दोनों काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बच्चे के साथ करवाते हो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके, उनकी केयर कैसे करनी है वो एक नोटबुक के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये काम था मोरल साइंस का। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश टेक्स्ट। इस इंग्लिश के 2 पार्ट होते हैं ना, इंग्लिश टेक्स्ट और इंग्लिश ग्रामर। तो पहले कौन सा है, इंग्लिश टेक्स्ट। इंग्लिश टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बुक है उसका हॉलीडे होमवर्क उसने लिखा है इसके अंदर, फाइंड द मीनिंग ऑफ 50 words from the dictionary। देखिए डिक्शनरी जो होती है ये क्या होता है, आप सबको पता होगा डिक्शनरी के अंदर कि वर्ड मीनिंग देखने के काम आती है इंग्लिश के, ठीक है। इसके अंदर जो अल्फाबेट्स लगे होते हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगे होते हैं, कि पहले ए आएगा उसके बाद बी वाले फिर सी वाले, इस तरह से वो लगे होते हैं। तो एक तो डिक्शनरी के अंदर बच्चे को 50 वर्ड्स जो है वो बताने हैं, फाइंड द मीनिंग ऑफ 50 वर्ड्स के मीनिंग। अब ये टॉपिक आपका कौन सा हो गया, ये टॉपिक आपका होगा सिनोनिम्स का,
ठीक है, ये टॉपिक कौन सा हो गया, सिनोनिम्स का, कि बच्चे को उस वर्ड का मीनिंग और उसका सिनोनिम्स ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो 50 वर्ड्स आप सिलेक्ट करोगे, आप वो सिलेक्ट करना जो आपने अब तक नहीं किए हैं, दे शुड बी न्यू फ्रॉम यू, आपके लिए नए होने चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि जो क्लास 1 क्लास 2 या क्लास 3 में पढ़ा वही इंक्लूड करके एक 50 बना दिया, नहीं, उससे अलग। ये आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करेगा, और उसका पर्पज भी यही है, जो उसने टास्क दिया या एक्टिविटी दी है कि डिक्शनरी के 50 वर्ड्स का मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका इसलिए कि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर सिनोनिम्स को फॉलो कर सकते हो। 50 वर्ड्स जो है वो सिनोनिम्स, उनके सिनोनिम्स करने हैं, ये आप काम कर सकते हो। इसको मैं ब्लू टिक कर देता हूं, ये काम कर सकते हो। उसके बाद आगे लिखा है राइट, आगे लिखा है इसके अंदर सेकंड पॉइंट पे, राइट 30 प्रोवर्ब्स, राइट 30 प्रोवर्ब्स विद एक्सप्लेनेशन। ये भी काम कर सकते हो। ठीक है, 30 प्रोवर्ब्स जो है, प्रोवर्ब्स आप लोगों की बुक में होंगे, अदरवाइज गूगल पे मिल जाएगी। 30 प्रोवर्ब्स जो है क्लास 4 लेवल की, वो एक्सप्लेनेशन के साथ लर्न करनी है। ठीक है, तो ये काम भी जरूर करना है। तो आपने देखा कि मोरल साइंस का आप कंप्लीट कर सकते हो, और इंग्लिश टेक्स्ट के दोनों पार्ट आप कर सकते हो। इंग्लिश टेक्स्ट के दो ही पार्ट दिए हुए थे हॉलिडे होमवर्क के अंदर, ये आप कर सकते हो। जितना एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हम उनका एकेडमी फॉलो कर सकते हैं, वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सो दैट कि जितनी नॉलेज वहां तक कि हमें गेन हो सके उतनी हम कर ले। उसके बाद इंग्लिश टेक्स्ट के बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, अगला सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो उन्होंने लिखा है, फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने लिखा है रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस, रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस टू बी डन as instructed on the basis of your result। इसमें लिखा गया है कि आपके रिजल्ट के बेसिस पे जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है। ठीक है, फिर से मैं वही रिपीट करूंगा बात को कि इंग्लिश ग्रामर की ऑब्वियस है कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है नवंबर तक, और 2 महीने की छुट्टियां हैं। उसके बाद फरवरी के एंड में एनुअल एग्जाम होना है, तो उन्होंने यही होमवर्क दिया कि इंग्लिश ग्रामर की जो कंप्लीट बुक है वो लर्न कर ले। ठीक है, उन्होंने यही दिया इसके अंदर कि जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो कंप्लीट रिवीजन कर ले, एंटायर सिलेबस को रिवाइज कर ले, एंटायर सिलेबस कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, और उन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा either once twice और 10 times, कि एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, जितने मर्जी बार करो, लेकिन एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है, अच्छे से लर्न करना है, उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये काम नहीं कर पाओगे क्योंकि बुक का नाम ऑलरेडी मेंशन हमें नहीं पता। उसके बाद 6 मूवी रिव्यूज, 6 मूवी रिव्यूज टू बी डन वीकली, कि एक वीक के अंदर जो 6 मूवी के रिव्यूज हैं वो करने हैं। ये आप करा सकते हो बच्चों को। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, क्लास 4 में है, उसको मूवीज का भी पता होगा कि क्या मूवी है और उसका क्या नाम है, उसके अंदर क्या स्टार कास्ट है, कौन प्रोड्यूसर कौन डायरेक्टर, और वो कैसी लगी फिल्म। ठीक है, तो इस तरह से उसके अंदर 6 मूवी रिव्यूज आप करा सकते हो। इसके बारे में कि लिखना कैसे है, रिव्यू कैसे लिखते हैं, यूट्यूब के अंदर आप लिख सकते हो कि 6 मूवी रिव्यूज फॉर क्लास 4, तो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वहां से आप हेल्प ले सकते हो कि फिल्म के बारे में बताना बेसिकली। उसके बाद
थर्ड पार्ट लिखा है वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म्स अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली टू बी डन, टू बी डन। इसमें क्या करना है, अल्फाबेट वर्ब जो अल्फाबेटिकली है वर्ब की फॉर्म लर्न करनी है। ये काम आप करा सकते हो। वर्ब की फॉर्म है जैसे डू डिड डन है, रीड रेड रेड है, ठीक है। जो वर्ब की फॉर्म है वो करनी है अल्फाबेटिकली। का मुझे मीनिंग समझ नहीं आया कि उन्होंने लिखा क्यों। होता तो मतलब है कि पहले ए वाले अल्फाबेट वर्ब की फॉर्म, फिर बी वाली, फिर सी वाली। अल्फाबेटिकली का मतलब यह होता है, बट यहाँ पे उसका मीनिंग है नहीं कुछ, क्योंकि वर्ब की फॉर्म करनी तो सारी लर्न करनी है, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, जो वर्ब की फॉर्म है, मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लास 6 लेवल तक की वर्ब की फॉर्म आपने लर्न करनी है, क्लास 6 लेवल तक। अगर आपका बच्चा क्लास 4 में भी है तब भी उसको क्लास 6 लेवल तक की जो वर्ब की फॉर्म है 50 होंगी 70 होंगी जितनी भी हैं वो लर्न करनी है, ठीक है। क्योंकि सब एक जैसा चलता है, हल्का हल्का ऐड होता है तो बच्चा आसानी से कर भी लेगा लर्न। तो क्लास 6 लेवल तक की जो वर्ब फॉर्म है वो लर्न करनी है, बच्चा कर भी लेगा। उसके बाद लिखा है वोकैबुलरी वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स। अगेन ये पार्ट वही है, वोकैब को इंक्रीज करने के लिए, वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए, जिसका मैंने आपको बताया था कि आप सिनोनिम्स की हेल्प ले सकते हैं। तो उन्होंने ये बात दो बार लिखी है कि 50 वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी और वोकैबुलरी वर्ड्स दोनों आपकी सेम सेम चलती है, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का ये वाला पार्ट भी आप कर सकते हो। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हॉलीडे होमवर्क था इंग्लिश ग्रामर का। इसके बाद अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सोशल स्टडीज। अगला सब्जेक्ट जो है वो है सोशल स्टडीज का। तो इस तरह से अगर हमें पता चल जाए कि हॉलीडे होमवर्क क्या है या कौन सी बुक लगी है, तो बहुत हेल्प मिल जाती है उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो कम से कम एकेडमी को तो फॉलो कर सकते हैं। सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने होमवर्क दिया है, बहुत ज्यादा अच्छा। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को, हर पेरेंट्स को ये करना है। उन्होंने लिखा राइट इंफॉर्मेशन अबाउट, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ, एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है, और आप मानोगे नहीं ये जो टॉपिक है ये मतलब आपका फोर्थ क्लास से स्टार्ट होता है और लास्ट तक, मतलब +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वहां तक चलता रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, नंबर एक बात, ये जो होमवर्क है ये तो आपने 101% कराना है, हर हाल में कराना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैप परचेज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मैप है वो आपने परचेज करना, ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये जो मैप है बच्चे की वॉल पे लगा देना है। 1 साल के अंदर बच्चा उस मैप को देखेगा, पढ़ेगा, रीड करेगा, लर्न हो जाएगा, और फिर वो भूलना नहीं है बिल्कुल भी लास्ट तक। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका क्लास 4 से लेके और ग्रेजुएशन लेवल तक चलेगा, चीजें वही है सेम, ठीक है। तो इसलिए कैलेंडर आपने जरूर लेके आना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और उसके अंदर से ये सारा कुछ आपने लर्न कराना ही कराना है बच्चे को, ठीक है। तो ये काफी अच्छा पार्ट लगा मुझे। कोई भी स्कूल नहीं कराता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इन्होंने काम दिया हुआ है। उसके बाद पार्ट 2 में लिखा उन्होंने, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, सी हाउ स्काई, हाउ स्काई वर्क्स फ्रॉम, a laptop,
लैपटॉप और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो क्या बोल रहे हैं कि अपने पेरेंट की हेल्प से आपको ये देखना है कि स्काइप जो है वो कैसे काम करता है। देखिए स्काइप एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, हालांकि मेरा ये मानना है कि ये जो पॉइंट है ये कंप्यूटर के आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए था, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो हॉलिडे होमवर्क उसके अंदर होना चाहिए था, बट उन्होंने ये डाल दिया सोशल स्टडीज के अंदर। चलो कोई बात नहीं, बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो स्काइप का सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है वो चेक करना है। स्काइप का सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिससे आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, जैसे आप जूम पे वीडियो कॉलिंग करते हो या व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग करते हो या गूगल मीट से करते हो, तो स्काइप भी कैसा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो स्काइप को सीखने की बात की है, तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्लास 4 के अंदर जो बच्चा है उसको एक तो कंप्यूटर के अंदर अपनी ईमेल आईडी बनानी आनी चाहिए, ईमेल आईडी बनानी, उसको मेल करना, मेल रिसीव करना, मेल का रिप्लाई करना, वो सब। ठीक है, और दूसरा उसको स्काइप जो सॉफ्टवेयर है उससे इंटरेक्शन, उससे काम करना वो आना चाहिए, SKYPE। स्काइप सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे इंस्टॉल होके फिर पेरेंट्स की हेल्प से उसको चलाना, वो सिखाना है। ठीक है, तो ये दोनों काम आप कर सकते हो सोशल स्टडी सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद उन्होंने थर्ड लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा लर्न, राइट एंड लर्न 5 क्वेश्चंस एंड हॉट क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन 8 to 11 एंड 18 to 23। उन्होंने बोला कि जो आपके पास लेसन 8 से 11 और 18 से 23 की जो हॉट क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन है वो राइट करने और लर्न करने। ये काम अगेन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको बुक का नाम नहीं पता। जिस भी पेरेंट्स को बुक का नाम पता है, अगर उनका बच्चा ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहा है या कोई रिलेटिव का बच्चा है या वैसे पता है, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बुक का नाम जरूर मेंशन करें। तो ये वाला काम फिलहाल आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट में लिखा उन्होंने, लिखा लर्न all the fill in the blanks, fill in the blanks। ठीक है, कि जितने भी fill in the blanks हैं उन सबको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो अगेन ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बुक की हेल्प से होता है काम, बुक का नाम हमें नहीं पता, तो ये थर्ड फोर्थ पार्ट आप नहीं कर पाओगे, बट फर्स्ट और सेकंड करना है, और उसमें से भी फर्स्ट तो हर हाल में करना है। फर्स्ट तो बहुत अच्छा दिया उन्होंने काम। ठीक है, तो ये होमवर्क था सोशल स्टडीज का। तो उसके बाद अगले होमवर्क पे चलते हैं। सोशल स्टडीज के बाद इनका मुझे होमवर्क बहुत अच्छा लगा, जैसे उन्होंने दिया हुआ होमवर्क, तो ऐसे अगर हर स्कूल का बच्चा करने लग जाए तो बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं। सोशल स्टडीज के बाद जो अगला सब्जेक्ट है, दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट, इट इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के अंदर उन्होंने लिखा पहला पॉइंट, कंप्लीट यूर जीके बुक। इसका मतलब जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने बोला कि कंप्लीट यूर जीके बुक, अपनी जीके बुक को कंप्लीट कर लो, कंप्लीट यूर जीके बुक। ठीक है, तो ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीके बुक नहीं पता कि किस नाम की है, किस पब्लिशर की है, किस ऑथर की है। तो अगर किसी पेरेंट्स को पता है पब्लिशर का नाम या बुक का नाम, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। उसके बाद सेकंड है, सेकंड में उन्होंने लिखा राइट क्वेश्चन एंड आंसर, राइट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम पेज नंबर 10 to 44 in your notebook। कि अपनी नोटबुक के अंदर जो पेज नंबर 10 से 44 में है वो क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बुक का नाम नहीं पता। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो दिया है थर्ड पार्ट में, उन्होंने लिखा राइट डेली टॉप 10 न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम न्यूज़पेपर।
ये वाला काम आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला काम मैंने बताया भी था पहले कि करना कैसे है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ उसको कि ये काम करना कैसे है। देखिए उसने बोला कि न्यूज़पेपर से, स्पेशली बोला कि न्यूज़पेपर से डेली टॉप 10 न्यूज लिखनी है, ठीक है। अब देखिए कि आपका 2 महीने की छुट्टियां हैं, एक दिसंबर की छुट्टी है, एक जनवरी की छुट्टी है। 30 डेज मान लेते हैं दिसंबर के, 30 डेज मान लेते हैं जनवरी के, 30 30 60 डेज के अंदर उन्होंने बोला कि एक दिन के अंदर 10 न्यूज निकालनी है। तो 6 डेज के अंदर 600 न्यूज। आप मान सकते हो करंट अफेयर कितना स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे का 2 महीने का, तो खास तौर पे कि वो 600 न्यूज को उसको पता होगा कि इंडिया के अंदर हुआ क्या है। करना कैसे है, करना ये है कि आपको सबसे पहले तो जो न्यूज़पेपर है वो द हिंदू लगाना है, द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। और उसको कैसे रीड करना है इसके लिए आपको एक यूट्यूब चैनल है, मैं लिख देता हूँ। ये द हिंदू क्या है, ये तो न्यूज़पेपर है, ठीक है। न्यूज़पेपर द हिंदू यूज करना है। तो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का नाम है नेक्स्ट आईएएस, नेक्स्ट आईएएस। तो नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल से आपको द हिंदू न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। वहां से वो आपको बताएगा कि कौन सी खबर क्या है और इस न्यूज का क्या मीनिंग है। तो आपने क्या करना है, उस कटिंग को, उस न्यूज को कट करना है, उसको कॉपी पे चिपकाना है, ऊपर हेडलाइन जो है वो लिखनी है, और नीचे वो जो न्यूज है उसको अपनी लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, क्योंकि द हिंदू के अंदर थोड़ा लैंग्वेज टफ होती है, उसको अपने अपनी लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे आपकी सोशल स्टडीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्टिविटी काफी अच्छी है, तो इसके अंदर ये आपकी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कोई स्कूल नहीं करवाता, और ओग्रू स्कूल करवाता है, इसलिए वो स्पेशल है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का हमें पता चल जाए तो वो स्पेशलिटी हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं बिना एडमिशन हुए। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो इनके करिकुलम को जरूर फॉलो कर सकते हैं। जहां से भी किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को अगर उनकी बुक्स का पता चले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सो दैट कि हम उनका जो एकेडमिया है वो फॉलो कर सके। अगर किसी को समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क पता है, क्योंकि मुझे सिर्फ विंटर का ही मिला है, समर वेकेशन का मुझे नहीं मिला, अगर किसी के पास समर वेकेशन का भी हॉलीडे होमवर्क है तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो निराश मत होइएगा, अपना जो मेहनत है वो करते रहिएगा, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहिएगा, जो आपके डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहिएगा, आपका मोबाइल से दूर रहिए, अपने टीवी से दूर रहिए। जो अच्छी हैबिट है खाने की, ईटिंग हैबिट है, उसको इंप्रूव कीजिएगा, ठीक है। जो जंक फूड है वो बिल्कुल खत्म कर दीजिए, जो हेल्दी फूड है उनको एक्सेप्ट कीजिए। मॉर्निंग में सुबह उठ के कुछ टाइम अपनी बॉडी के लिए भी निकालिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सक्सेस की निशानी है, और इसको हमें इस पे चलना है। और अभी आप छोटी क्लास में है, अभी आप अगर इसकी हैबिट डाल लेंगे तो फिर पूरी लाइफ उसी ट्रैक पे आप चलते रहेंगे। क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक हैबिट डालना थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अभी आप क्लास 4 में हैं तो हैबिट आप डाल सकते हैं अच्छी अच्छी चीजों की, और हैबिट अगर डल गई तो फिर आपकी लाइफ में सक्सेस है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल फिर आएंगे नई क्लास लेके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।